हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स। मैं हूं रबुल और आज हम लोग शुरुआत करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 सेट्स थियोरी का एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट्स और नॉट सबसेट्स इन द ब्लैंक स्पेसेस। ठीक, ये जो ब्लैंक स्पेसेस है यहाँ पे सबसेट्स होगा कि सबसेट्स नहीं होगा, ये फिल करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है सेट्स, ये एक सेट से ये दूसरा और एक सेट है। ठीक है, तो इस सेट्स में एलिमेंट है 2, 3, 4। ठीक है, क्या एलिमेंट है 2, 3, 4 और इस सेट्स में एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5। तो ठीक है, सबसेट्स होने के लिए क्या होना चाहिए, इस सेट्स का जो एलिमेंट होगा वो इस सेट्स में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट क्या है 2, 3 एंड 4, तो ये एलिमेंट देखो यहाँ पे प्रेजेंट है 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो ये क्या होगा, सबसेट्स होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इस सेट का एलिमेंट है ए बी सी, इसका एलिमेंट है ए कमा बी कमा सी। ठीक है, और इसका एलिमेंट क्या है बी कमा सी कमा डी। ठीक है, तो सबसेट्स के लिए क्या होना चाहिए, ये जो ए बी सी है एलिमेंट्स, ये ए बी सी यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो देखो बी बी सी सी, बी और सी तो है लेकिन ए यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, सबसेट नहीं होगा, नॉट ए सबसेट, क्योंकि सबसेट्स होने के लिए इस सेट्स का सारे एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। और यहाँ पे जो सेट है ये क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। ठीक है, सेट्स में एलिमेंट होगा क्लास 11 का स्टूडेंट्स, और ये जो सेट है ये क्या है, एक्स इज ए स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। तो यहाँ पे एक्स क्या है, स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। तो यहाँ पे देखो ये जो सेट है क्लास 11 का स्टूडेंट्स, क्लास 11 का स्टूडेंट क्या होगा, स्कूल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसका सारे एलिमेंट इस सेट्स में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, सबसेट्स होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, और इस सेट्स में है एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, एक प्लेन है, प्लेन में एक्स क्या है, इस प्लेन का सर्कल। ठीक है, और इस सेट्स में है एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। मान लो ये एक प्लेन है, यहाँ पे क्या होगा, इन्फिनिट नंबर ऑफ सर्कल्स होगा। मान लो यहाँ पे रेडियस 1 यूनिट का भी होगा, 2 यूनिट्स का भी होगा, 3 यूनिट्स का होगा, 4 यूनिट्स का भी सर्कल यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे जो सेट है इस सेट्स में जिस सर्कल का रेडियस 1 यूनिट होगा वही प्रेजेंट है। ठीक है, ये वाला जो सेट है ये इसमें प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि 3 रेडियस वाला सर्कल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, 4 रेडियस वाला सर्कल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, नॉट ए सबसेट। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन। ठीक है, ये जो सेट है ये किसका सेट है, ट्राइंगल का सेट है, और यहाँ पे जो सेट दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज रेक्टेंगल इन ए प्लेन, ये रेक्टेंगल का सेट है। ठीक है, तो ये जो सेट है ये क्या है, ट्राइंगल है, और ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो ट्राइंगल रेक्टेंगल में तो प्रेजेंट नहीं होगा, तो क्या होगा, ये नॉट ए सबसेट। ठीक है, 6 है एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन, तो एक प्लेन में इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेट। ठीक है, ये जो सेट है क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेट, और यहाँ पे जो सेट दिया हुआ है वो क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, और इस सेट में क्या है, ट्राइंगल है। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा वो क्या होगा, ट्राइंगल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेट है इस सेट्स का सारे एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ट्राइंगल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये सबसेट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। यहाँ पे क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स क्या है यहाँ पे, इवन नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इवन नेचुरल नंबर क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर होगा 2, 4, 6, 8, ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, और ये जो सेट है ये क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, तो एक्स क्या है यहाँ पे, इंटीजर है। इंटीजर का मतलब है 0 ± 1 ± 2 ± 3 अप टू इन्फिनिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो सेट है इसका एलिमेंट क्या है, 2, 4, 6, 8 अप टू इन्फिनिटी, इवन नेचुरल नंबर होगा, और यहाँ पे जो सेट है ये क्या है, इंटीजर का सेट है। ठीक है, तो इवन नेचुरल नंबर, जितना भी इवन नेचुरल नंबर होगा सारे एलिमेंट क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ये सबसेट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है एग्जामिन व्हेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स।
यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स है ये क्या है, ट्रू और फॉल्स है, ये निकलना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए कॉमा बी, ये जो सेट है इसका एलिमेंट क्या है, ए कॉमा बी, नॉट सबसेट बी कॉमा सी कॉमा ए। ठीक है, ये जो सेट है ये क्या है, नॉट सबसेट बी कॉमा सी कॉमा ए। तो देखो यहाँ पे क्या है एलिमेंट्स, ए कॉमा बी, और ए कॉमा बी जो इस सेट का एलिमेंट है ए कॉमा बी, ये क्या है इस सेट में प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ये सबसेट होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नॉट सबसेट है, तो क्या होगा ये फॉल्स, क्या होगा फॉल्स। ठीक है, नंबर 2, इसका एलिमेंट है, इस सेट्स का एलिमेंट है ए कॉमा ई, सबसेट एक्स सजेट एक्स इज भावेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये जो सेट है ये क्या है, एक्स सजेट एक्स इज भावेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो भावेल क्या है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो ये जो सेट का एलिमेंट है ए ई, ये क्या है इस सेट्स में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या होगा, सबसेट होगा, तो ये क्या है, ट्रू, ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जो सेट है इस सेट्स में एलिमेंट क्या है, 1, 2, 3, 1, 2, 3 सबसेट ऑफ 1, 3, 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका एलिमेंट क्या है, 1, 2, 3, ये जो एलिमेंट है सारे एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट नहीं है, 3 प्रेजेंट है, तो 2 प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, तो क्या होगा, ये नॉट सबसेट होगा, क्या है फॉल्स, क्योंकि सबसेट होने के लिए जितना भी एलिमेंट इस सेट्स में होगा सारे एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सेट ए इज सबसेट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एलिमेंट क्या है, ए, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो क्या होगा, सेट ए होगा सबसेट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, तो क्या होगा, ये ट्रू होगा, ट्रू। ठीक है, नंबर 5 है, सेट ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी। तो यहाँ पे देखो क्या है, जो सेट दिया है ये क्या है, बिलोंग्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी, ये क्या है, सबसेट दिया हुआ है। ठीक है, ये बिलोंग्स टू नहीं है, क्योंकि बिलोंग्स टू हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी। जब बिलोंग्स टू लिखते हैं तब एलिमेंट्स लिखते हैं इसका। तो इस सेट्स में क्या क्या एलिमेंट है, ए बी एंड सी, तो ए बिलोंग्स टू ए बी सी, बी बिलोंग्स टू ए बी सी, सी बिलोंग्स टू ए बी सी। जब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे तो क्या होगा, ये सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा, ये क्या है, फॉल्स, ये है फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। ये क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो एक्स क्या है यहाँ पे, इवन नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या होगा, इसका एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, 2, 4, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या है, 2 और 4। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेट है इस सेट्स में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड्स 36। ये क्या है यहाँ पे, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड्स 36। एक्स क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा एंड एक्स डिवाइड्स 36। ठीक है, तो नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड्स 36 क्या होगा, एलिमेंट 1। ठीक है, 1 डिवाइड्स 36, 2 डिवाइड्स 36, 3 डिवाइड्स 36, 4 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, 6 से भी डिवाइड होगा, 9, फिर 12, 18, 36। ठीक है, तो नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड्स 36 क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेट्स में एलिमेंट देखो, इस सेट्स में एलिमेंट क्या है, 2, 4। ठीक है, तो ये जो 2, 4 है यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या होगा, ये सब ट्रू। ठीक है, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक सेट दिया हुआ है, लेट ए इज इक्वल्स टू, सेट्स का एलिमेंट है 1, 2, ये भी एक एलिमेंट है 3, 4। ठीक है, ये एक एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। ये जो स्टेटमेंट्स है कौन सा इनकरेक्ट होगा एंड क्यों होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट देखो, सेट ए का एलिमेंट, सेट ए का एलिमेंट है 1, 2 और ये 3, 4 एक एलिमेंट है। ठीक है, एंड 5। क्वेश्चन 1 है 3, 4 सबसेट ऑफ ए। ठीक है, सबसेट्स होने के लिए क्या होना चाहिए, जो भी एलिमेंट्स होगा उसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर में लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो 3, 4 है ये क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, ये 3, 4
सबसेट नहीं होगा, क्योंकि अगर 3,4 को सबसेट में लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे 3,4 और यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस और लगाएंगे, तब जाके ये क्या होगा, सबसेट्स ऑफ ए। ठीक है, तो ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ये क्या होगा, इनकरेक्ट। ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो 3 एलिमेंट है, 3 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, 4 भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं। 3 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, 4 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 3 भी सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, 4 भी सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है 3,4 बिलोंग्स टू ए। तो बिलोंग्स टू का मतलब है कि जो भी एलिमेंट्स होगा। ठीक है, ये जो 3,4 है ये क्या है, एक एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे 3,4 क्या है, बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ये क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो 3,4 है, 3,4 इज ए मेंबर ऑफ सेट ए। ठीक है, ये जो 3,4 दिया हुआ है एलिमेंट, ये क्या है, सेट ए का मेंबर है। ठीक है, थर्ड नंबर है 3,4 सबसेट। ये जो एलिमेंट है इसके आगे देखो क्या है, और भी एक कर्ली ब्रेसेस लगा हुआ है। ठीक है, तो जब ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट के आगे कर्ली ब्रेसेस लगा हुआ होगा तो क्या, तब क्या होगा, ये सबसेट ऑफ ए होगा, क्योंकि ये 3,4 जो एलिमेंट है यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या होगा, करेक्ट होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि 3,4 इज एलिमेंट ऑफ ए। ये जो 3,4 है ये क्या है, एलिमेंट ऑफ ए है। ठीक है, 4 है 1 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो 1 है यहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं, तो 1 यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि 1 इज द मेंबर ऑफ सेट ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है 1 सबसेट ऑफ ए। तो सबसेट लिखने का तरीका होता है, जो भी एलिमेंट होगा उसके पहले हम लोग कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो कर्ली ब्रेसेस नहीं है, तो क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 1, 2, 5 सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे देखो 1 एलिमेंट है कि नहीं, इसका 1 है, 2 भी है, 5 भी इसका एलिमेंट है। ठीक है, तो ये क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि 1 भी सेट ए का मेंबर है, 2 भी सेट ए का मेंबर है, 5 भी सेट ए का मेंबर है। 1, 2, 5 जो यहाँ पे सेट दिया हुआ है, सारे एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या होगा, करेक्ट होगा। 1, 2, 5 इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू का मतलब ये जो 1, 2, 5 है ये क्या है, एक ही एलिमेंट है। ठीक है, तो 1, 2, 5 यहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, ये इनकरेक्ट होगा। ठीक है, 1, 2, 3 क्वेश्चन नंबर 8 है 1, 2, 3 सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे देखो 1 प्रेजेंट है, 1 इसका मेंबर है। यहाँ पे जो एलिमेंट है 2 भी यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन 3 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, ये इनकरेक्ट होगा, क्योंकि 3 नॉट बिलोंग्स टू ए। 3 जो मेंबर है इसका, जो एलिमेंट है 3, ये सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1, 2, 3 इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ठीक है, 5 बिलोंग्स टू ए। ये 5 क्या है, एलिमेंट्स है। ठीक है, 5 बिलोंग्स टू ए, तो 5 तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, ये इनकरेक्ट होगा। ठीक है, इनकरेक्ट, क्योंकि 5 इज नॉट ए मेंबर ऑफ सेट ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है 5 सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 क्या होता है, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो क्या होगा, ये करेक्ट होगा, क्योंकि 5 जो एम्प्टी सेट होगा वो क्या है, सारे सेट का सबसेट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है 5 इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, जब एम्प्टी सेट होगा, एम्प्टी सेट क्या है, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 के आगे हम लोग कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो 5 है ये क्या है, एक एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखो जो सेट ए है, यहाँ पे 5 एलिमेंट तो नहीं है 5, तो क्या होगा, ये इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो यहाँ पे जो सेट्स दिया हुआ है इसका सबसेट्स निकालना है। ठीक है, तो 1 का सबसेट्स क्या होगा,
क्वेश्चन नंबर 1 का सबसेट्स क्या होगा? देखो यहाँ पे एलिमेंट कितना एलिमेंट है? एक ही एलिमेंट है, ठीक है। तो सबसेट्स के लिए जो फॉर्मूला था वो क्या था? 2 to the power n of a, ठीक है। 2 के पावर n ऑफ a मतलब जो सेट A है, मान लो ये सेट A है, इसका एलिमेंट्स कितना है? 1 एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 इज इक्वल्स टू कितना होगा? 2। तो ये जो सेट है इसका सबसेट्स कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। क्या क्या सबसेट्स होगा? सिंगल एलिमेंट्स लेने से क्या होगा? A एंड और एक क्या है? फाई, क्योंकि फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट्स, ठीक है। तो ये जो सेट है इसका सबसेट्स होगा A, फाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है A, B, ठीक है। तो यहाँ पे कितना एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 रखने से कितना होगा? 4 सबसेट्स होगा। तो यहाँ पे सबसेट्स कितना होगा? 4 आएगा, ठीक है। तो सिंगल एलिमेंट्स लेने से A, उसके बाद B, फिर 2 एलिमेंट्स लेने से A, B एंड फाई, ठीक है। तो इसका सबसेट्स होगा A, B एंड फाई, ठीक है। नंबर 3 में है एलिमेंट 1, 2, 3, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट है 3। तो 2 की पावर 3 रखने से कितना आएगा? 8 सबसेट्स आएगा, ठीक है। तो ये जो सेट है इसका सबसेट्स होगा 8। तो फर्स्ट एक एलिमेंट लेके, सिंगल एलिमेंट्स लेके बनेंगे सेट्स 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ठीक है। उसके बाद 2 एलिमेंट लेने से होगा 1, 2, ठीक है, 1, 3, 2, 3, ठीक है। उसके बाद 3 एलिमेंट लेने से सबसेट होगा 1, 2, 3 और ये होगा 5, क्योंकि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना सबसेट्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो ये इसका एलिमेंट कितना है? 3 एलिमेंट है। तो 2 की पावर 3 कितना होगा? 2 की पावर 3 होगा 8, ठीक है। नंबर 4 है 5। 5 का मतलब है कि इस सेट्स में कोई भी एलिमेंट लिए है, ठीक है। इस सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 0। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जब 0 होगा तब सबसेट्स कितना आएगा? 2 to the power 0 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो एम्प्टी सेट्स का सबसेट्स क्या होता है? 5, क्योंकि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट्स। तो जिस सेट्स में एलिमेंट्स नहीं होगा उस सेट्स का एलिमेंट सबसेट्स क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ P ऑफ A? P ऑफ A मतलब पावर सेट्स ऑफ A, ठीक है। इफ A इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो क्या है, क्या कहा है यहाँ पे? हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ P ऑफ A? पावर सेट ऑफ A में कितना एलिमेंट्स होगा, ठीक है। तो सेट A में कितना एलिमेंट्स? सेट A इज इक्वल्स टू क्या है? 5। तो A इक्वल्स टू 5 का मतलब A में एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? 0 है, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ A क्या होगा? पावर सेट ऑफ A इज इक्वल्स टू होगा 2 to the power n ऑफ A, ठीक है। n ऑफ A का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्या है? 0, 2 to the power 0। तो क्या होगा? 2 to the power 0 इज इक्वल्स टू 1। तो पावर सेट ऑफ A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा? 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, ठीक है। ये जो सेट दिया हुआ है इसको इंटरवल्स में लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है x सच दैट x बिलोंग्स टू r। r का मतलब रियल नंबर, x क्या है? रियल नंबर। एंड -4 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 6। क्या है यहाँ पे? -4 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 6। जो x का वैल्यू होगा वो क्या होगा? -4 से बड़ा होगा, ठीक है। एंड लेस देन इक्वल्स टू 6, लेस देन इक्वल्स टू 6 का मतलब 6 होगा और 6 से छोटा होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे -4 प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो -4 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन 6 क्या है? प्रेजेंट है। जो भी नंबर अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा? ओपन इंटरवल होगा, और प्रेजेंट होने से क्या होगा? क्लोज इंटरवल होगा, ठीक है। मतलब लेस देन होने से ओपन इंटरवल और लेस देन इक्वल्स टू होने से क्लोज इंटरवल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा इंटरवल होगा इसका -4, 6 यहाँ पे प्रेजेंट है इसलिए यहाँ पे क्या होगा? क्लोज इंटरवल। और -4 प्रेजेंट नहीं है इसलिए क्या होगा? ओपन इंटरवल, ठीक है। नंबर 2 है x सच दैट x बिलोंग्स टू r -12 लेस देन x लेस देन -10। तो यहाँ पे क्या है? -12 भी प्रेजेंट नहीं है, -10
10 भी प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि x -12 से बड़ा -10 से छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरवल होगा वो क्या होगा, -12, -10, और दोनों पे क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा, क्योंकि यहाँ पे -12 भी प्रेजेंट नहीं है, -10 भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है x सच दैट x बिलोंग्स टू R। x क्या है, रियल नंबर, 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 7। जो x है वो होगा 0 होगा और 0 से बड़ा होगा एंड 7 से छोटा होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 0 भी प्रेजेंट है लेकिन 7 प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो 0 पे क्या होगा, 0,7, 0 पे होगा क्लोज इंटरवल, एंड जो प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे क्या होगा, ओपन इंटरवल, ठीक है। नंबर 4 है x सच दैट x बिलोंग्स टू R, 3 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे देखो 3 भी प्रेजेंट है, 4 भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो 3,4 जो भी इंटरवल होगा दोनों पे क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा, क्योंकि 3 भी यहाँ पे प्रेजेंट है, 4 भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इंटरवल लिखने का यह तरीका है, जो भी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया होगा वो कंडीशन को देखो ध्यान से कि वहाँ पे लेस देन है या फिर लेस देन इक्वल्स टू है। तो लेस देन इक्वल्स टू होने से क्लोज इंटरवल होगा, और ओनली लेस देन होने से क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये जो इंटरवल है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेट बिल्डर फॉर्म होगा, यहाँ पे देखो दोनों में क्या है, नंबर जो है यहाँ पे दोनों में क्या है, ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू R। ओपन इंटरवल का मतलब ये जो इंटरवल है इसमें -3 भी प्रेजेंट नहीं है, 0 भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे -3 लेस देन x लेस देन 0, ठीक है। नंबर 2 6,12, ठीक है। तो 6,12 में देखो यहाँ पे दोनों में क्या है, क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब है इस इंटरवल में 6 भी प्रेजेंट है, 12 भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू R, 6 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 12, क्योंकि उस इंटरवल होने से यहाँ पे क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू होगा, ठीक है। नंबर 3 है 6,12। 6,12 में 6 में ओपन इंटरवल है, 12 में क्या है, क्लोज इंटरवल है। इसका मतलब है 6 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, 12 प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू R, 6 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 12, ठीक है। और नंबर 4 है -23। -23 में क्या है, -23 में क्लोज इंटरवल है, 5 में ओपन इंटरवल है। इसका मतलब है -23 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, -23 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट यूनिवर्सल सेट और सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है 1 एंड 2, इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि ये जो सेट है ये क्या होना चाहिए, उस यूनिवर्सल सेट में जो भी यूनिवर्सल सेट होगा उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। तो द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स के लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, ठीक है। तो राइट ट्राइंगल्स जो होगा वो क्या होगा, ट्राइंगल में हो सकता है। जो राइट ट्राइंगल्स का जो सेट होगा वो क्या होगा, ट्राइंगल्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज ए ट्राइंगल, क्योंकि जो भी यहाँ पे x है, मान लो कि x क्या है, राइट ट्राइंगल है। तो ये जो सेट है राइट ट्राइंगल का सेट है, तो हम लोग यूनिवर्सल सेट लिखा है यहाँ पे। यूनिवर्सल सेट जो होगा ये क्या होगा, x सच दैट x इज ए ट्राइंगल, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल का जो सेट है ये क्या होगा, ट्राइंगल का सेट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और x सच दैट x इज ए ट्राइंगल और पॉलीगॉन भी लिख सकते हैं, पॉलीगॉन, ठीक है। क्योंकि पॉलीगॉन में भी क्या होगा, राइट ट्राइंगल प्रेजेंट होगा, ठीक है। नंबर 2 है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ठीक है। द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज ए ट्राइंगल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल भी
ट्राइंगल में प्रेजेंट होगा, ठीक है, और पॉलीगॉन में भी ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ट्राइंगल होगा और पॉलीगॉन भी हो सकता है, ठीक है। राइट ट्राइंगल के लिए भी यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ट्राइंगल होगा और पॉलीगॉन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गिवन द सेट्स ए, सेट ए का एलिमेंट क्या है 1, 3, 5, ठीक है, एंड सेट बी इज इक्वल्स टू 2, 4, 6, सेट बी का एलिमेंट है 2, 4, 6, एंड सेट सी इज इक्वल्स टू 0, 2, 4, 6, 8, सेट सी का एलिमेंट है 0, 2, 4, 6, 8. Which of the following may be considered as universal set or sets for all the three sets A, B and C? ये जो सेट्स है A, B एंड C सेट के लिए ये कौन सा सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि A का एलिमेंट भी होना चाहिए इस सेट में, B का एलिमेंट भी होना चाहिए एंड C का एलिमेंट भी प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट जो दिया है क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे देखो एलिमेंट क्या है 1, 3, 5, तो 1, 3, 5 प्रेजेंट है, ठीक है। बी का एलिमेंट है 2, 4, 6, तो देखो 2, 4, 6 प्रेजेंट है, ठीक है। सी का एलिमेंट है 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा, यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, ठीक है। 2 देखो 5 तो नहीं होगा यूनिवर्सल सेट, क्योंकि इसका सारे एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। नंबर 3 में है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 3, 5, 1, 3, 5 प्रेजेंट है। 2, 4, 6, 2, 4, 6 भी प्रेजेंट है। 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, ये क्या होगा, इसका यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। फोर्थ नंबर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे सेट ए का एलिमेंट है 1, 3, 5, 1, 3, 5 प्रेजेंट है। बी का एलिमेंट है 2, 4, 6, 2, 4, 6 भी प्रेजेंट है। सी का एलिमेंट है 0, 2, 4, 6, 8, 0 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, ठीक है।